हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम जर्नी। आज 18 जनवरी और 18 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुआ वरुण 2023 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस इसका सही आंसर होगा। वरुण 2023 युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ है। यह युद्धाभ्यास का 21वां संस्करण था। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत 1993 में हुई थी। अब भारत और अन्य देशों के बीच जो युद्धाभ्यास हुए हैं उसके बीच में चर्चा कर लेते हैं। तो टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, ये दोनों युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच होते हैं। गरुण, शक्ति और वरुण, ये तीनों युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। संप्रति युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास जो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और अंतिम वीर गार्डियन भारत और जापान के मध्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा सरकार और किस कंपनी के बीच नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा, अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनटीपीसी। एनटीपीसी का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। त्रिपुरा सरकार और एनटीपीसी के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब बात है त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के सीएम मनिक साहा हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 है। और त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ राज्य है। बांग्लादेश राज्य की सीमा से तीनों ओर से घेरे हुए है। और यहाँ का राजकीय पुष्प नागकेसर, राजकीय पक्षी फेरी ब्लू बर्ड है। इस क्वेश्चन से हमें त्रिपुरा के बारे में इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं? फ्रेंड्स, हर साल 26 जनवरी पे किसी न किसी देश के प्रमुख को भारत के गणतंत्र दिवस पर न्योता दिया जाता है। और इस वर्ष भी इस देश के मुख्य अतिथि भारत आ रहे हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति इस साल भारत आ रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी। और प्रतिवर्ष मित्र देशों के नेता गणतंत्र दिवस पर भारत देश आते हैं और शोभा बढ़ाते हैं। 1950 में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्नो को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2020 में ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि रहे थे। उसके बाद 2021 और 2022 को कोरोना काल के कारण ये आयोजन नहीं हो पाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है?
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखिए, क्योंकि जितना आप लिखते हैं आपको पढ़ने से ज़्यादा याद होने लगता है। तो इसका सही आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं की 126वीं जयंती अभी मनाई जाएगी और इन्हीं के जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इमेज को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को भारत में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती से पहले इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और इस वर्ष सशस्त्र बलों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति तथा जनजातीय नृत्य शैली की विषय वस्तु पर आधारित इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान पर प्रकाश डालना है। तो इस साल का पराक्रम दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? ये किस राज्य के बारे में चर्चा हो रही है? उसका सही आंसर होगा केरल राज्य। केरल राज्य में ही अभी 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब बात है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली एक संदर्भ पुस्तक है जिनमें विश्व कीर्तिमानों मतलब रिकॉर्ड्स का संकलन होता है। ये एक बुक है जिसमें हर वर्ष एक विशेष कीर्तिमान स्थापित करने वाले व्यक्तियों का, राज्यों का नाम दर्ज किया जाता है। गिनीज विश्व रिकॉर्ड का आरंभ 1958 में हुआ था। यह विश्व रिकॉर्ड वर्ष 1998 तक द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से चला और इसके बाद इसका नाम द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के विषय में। हाल ही में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के निदेशक किसे नियुक्त किए हैं? सभी जानते हैं फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। इन्होंने हाल ही में अभी भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा विकास पुरोहित। बिल्कुल सही, विकास पुरोहित इसका सही आंसर है। फेसबुक बहुप्रसिद्ध व चर्चित एक निशुल्क सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी और मार्क जुकरबर्ग ही कंपनी के सीईओ हैं। और सत्या नडेला जो ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको, ये किस कंपनी के सीईओ हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और सुंदर पिचाई जी, ये किस कंपनी के सीईओ हैं? ये गूगल के सीईओ हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में हुए जयपुर फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो भी ट्राई कीजिए, यहीं से पता कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसका आंसर हम ही बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपर्णा सेन जी। अपर्णा सेन एक फिल्म अभिनेत्री तथा फिल्म निर्देशक भी हैं। इन्हें 15वें संस्करण में जयपुर फिल्म फेस्टिवल के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। अब इस फिल्म अवार्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान अवार्ड नानेरा फिल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर इंडियन फिल्म पेनोरमा का अवार्ड
मलयाली फिल्म एवो नोविलोना को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट फिल्म माँ का दूध है, जिसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। कई तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और समय समय पर हम भी इससे क्वेश्चन को लेते रहेंगे। तो आज के क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? G20 शिखर सम्मेलन की थीम वासुदेव कुटुंबकम है। इसका मतलब होता है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। अब बात है G20 शिखर सम्मेलन की। तो भारत वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा। G20 का गठन 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। G20 से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा सागर मेले से संबंधित। हाल ही में किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया है? गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ही गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया है। अब बात कर लेते हैं इस मेले की और इस राज्य के बारे में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाला सबसे बड़े मेलों में से एक है। ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है ना। अब बात है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के सीएम है, सभी जानते हैं, ममता बनर्जी। यहाँ के राज्यपाल है आनंद बोस। यहाँ की कैपिटल कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीय राजभाषा बंगाली है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित इसे कह सकते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है? इमेज में आप देख सकते हैं। तो सही आंसर होगा सुरभि जखमोला जी। सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन की प्रथम महिला अधिकारी बनी है। वे सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। इन्हें दंतक प्रोजेक्ट के तहत भूटान भेजा जाएगा। सीमा सड़क संगठन भारत में एक कार्यकारी सड़क निर्माण बल है जो भारतीय सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा किस देश को हैजा बीमारी से निपटने के लिए जीवन रक्षक दवा और मेडिकल इक्विपमेंट भेजे हैं? इसका सही आंसर होगा मलावी देश। मलावी देश जो अफ्रीका का ही एक देश है, जो कि यूनिसेफ द्वारा रक्षक दवा और मेडिकल इक्विपमेंट भेजे गए हैं। और यूनिसेफ की बात है तो यूनिसेफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अब यहाँ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। यूनिसेफ के बारे में हम इतनी जानकारी मिल जाती है। अब चलते हैं हमारे आज के
सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किसने की है? तो सही आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ही ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की है। अब चलते हैं हमारे लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन पे। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस देश ने अपने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से 14 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं? तो लगभग सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन ने ही हाल ही में लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से 14 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। और आज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस संस्था ने डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया है? इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पूरा सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। ये वीडियो एसएससी, पीसीएस, रेलवे, टीईटी सारी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।